क्या कर सकते हैं आईटी में? डेवलपर। आप बताइए क्या कर सकते हैं? कुछ भी क्या जॉब कर सकते हैं आईटी में? डेटा साइंटिस्ट। आप बताइए क्या कर सकते हैं? डेटा एडमिन। आप बताइए क्या कर सकते हैं? ओके, ठीक है। तो अभी हम सबको मालूम है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं 10 साल से आईटी में हूँ, ठीक है। मैं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट संभालता हूँ, प्लस यहाँ पे एक आईटी फॉर्म में स्टार्ट किया हमने अभी रिसेंटली। और आई कैन से एज मच एज लाइक आई वाज स्क्रम मास्टर, यूएक्स रिसर्चर, डेवलपर, आप खुद भी बुला सकते हो, ठीक है। तो आपको अभी मैं क्या आपके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ मैं दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट, ये सारी टेक्नोलॉजीज पर मेरी एक्सपर्टीज है, ठीक है। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेब ऐप डेवलपमेंट, टीम मैनेजमेंट, एसईओ, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, सब कुछ आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए वो बता देंगे? वो बता दीजिए। चलो वो बता दीजिए। आपको आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि मैं क्या करूंगा, क्या करूंगी नेक्स्ट ईयर, अब लेट्स से आफ्टर नेक्स्ट 5 ईयर। आप बताइए क्या करना चाहोगे आप? क्लाउड। ओके, आप बताइए क्या करोगे? वेबसाइट डेवलपमेंट। आप बताइए आप क्या करोगे लास्ट में? वेबसाइट डेवलपमेंट। ओके, यानी यहाँ पर सबके पास कुछ ना कुछ फील्ड के डिसीजन अपने ले रखे हैं। अब इसमें से कोई ऐसा है कि जिनको मालूम नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, या फिर क्वेरी है, या तो कंफ्यूजन है, या तो फिर ड्यूअल ऑप्शन है, ठीक है। ड्यूअल ऑप्शन इट मींस कुछ बता रहा है कि मुझे वेब में जाना चाहिए, कुछ बता रहा है मुझे मोबाइल में जाना चाहिए, ठीक है। लेट्स से कि भाई मेरा भाई है वो मोबाइल में अच्छा कर रहा है तो मुझे मोबाइल में जाना चाहिए, पर मुझे पाइथन अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब के वीडियो देख रहा हूँ, वहाँ पे तो कुछ यार डेटाबेस बता रहा है कि डीबीए की सैलरी 1 लाख हो रही है, 1.5 लाख हो रही है। एसईओ दिख रहा हूँ तो कभी वहाँ पे 1.5 लाख बता रहे हैं, पर कोई बंदे ऐसे हैं कि जो यूआई में भी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे मालूम नहीं मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्यों मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ, समझ रहे हो। आज मैं सोच रहा हूँ कि भाई हाँ ये मेरा फ्रेंड है, ये भाई वेब में अच्छा कर रहा है, इसके साथ जुड़ जाता हूँ, क्या मुझे थोड़ा कोडिंग कम आता है तो सीख लूँगा, चल जाएगा, ठीक है। तो एक होता है कोडिंग की फेयरिंग। कोडिंग की फेयरिंग यानी मुझे आता ही नहीं कुछ भी, ठीक है। तो ये होता है कि भाई मैं कर नहीं पाऊंगा या कर नहीं पाऊंगी, दैट्स द इशू दैट एक्चुअली स्टूडेंट्स आर फेसिंग राइट नाउ, ठीक है। एक इशू होता है। दूसरा, आईटी के अंदर मैं बता रहा हूँ बात कि कोडिंग के अलावा भी बहुत सारे रोल्स होते हैं जिनके ऊपर आप अच्छे पैकेजेस कैच कर सकते हो और अच्छी एक आईटी जर्नी आप बिगिन कर सकते हो, ठीक है। तो आप मुझे कोई भी ऐसी 3 रूल बताइए जिसमें कोडिंग की नॉलेज नहीं होनी चाहिए और फिर भी आप डेवलपर से अच्छा कमा सकते हो। सिक्योरिटी, या सिक्योरिटी, ओके, क्यूए, टेस्टिंग, फाइन, ओके, डिजिटल मार्केटिंग, राइट। ये सारे रूल आपने पढ़े होंगे, राइट। अब इसके अलावा मुझे आप वो बताइए जो इसमें मेंशन नहीं है। ये सारे बहुत कॉमन है, सभी कंपनी में जाओगे आपको दिखाएंगे वेब डेवलपर है, क्यूए है, डिजाइनर है, ठीक है, डिजाइनर भी है, बीए भी है। अब ये बीए क्या होता है, जो बिजनेस एनालिस्ट होता है, जैसे कि वो फ्रीलांस या फिर आपका पैसे बिल्डिंग करके प्रोजेक्ट लाना होता है, या फिर पूरे बिजनेस को ऑपरेट करना होता है, कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना होता है, ये सारे प्रोसेस वो लोग करते हैं, ठीक है। एक नया टर्म है, ठीक है। उसमें से ऐसा कौन सा टर्म है जो आपको नहीं पता है? सारे पता है? पूछूं मैं किसी को? आप बताइए ड्यूब्स क्या है? डेवऑप्स इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जो आपका जो सर्वर है, सर्वर वो मैनेज करते हैं, ठीक है। जैसे अमेजोन का AWS हो गया, माइक्रोसॉफ्ट अजूर हो गया, गूगल क्लाउड है, तो ये सारे जो सर्वर्स होते हैं वो मैनेज करने आते हैं डेवऑप्स, ठीक है। तो ये डेवऑप्स का होता है, जो ये टर्म्स पहले 4 साल 5 पहले से नहीं थी, ये सारा काम करता था वेब डेवलपर। जैसे मैं ही बना रहा हूँ, फ्रंट एंड मैं करूँगा, बैक एंड मैं करूँगा और होस्ट भी मैं ही कर दूँगा, ठीक है। तो ये काम किसका हो गया? वेबसाइट डेवलपर का। पर अभी क्या हो गया, अभी मार्केट में वेब डेवलपर के अंदर भी बहुत सारे फील्ड्स हो गए। जैसे कि आप फ्रंट एंड में चले जाओ, ठीक है, आप बैक एंड में चले जाओ, या फिर आप फुल स्टैक कर लो। आप बोलोगे फुल स्टैक क्या नया है भाई? तो फुल स्टैक ऐसा इंजीनियर होता है जिसको बैक एंड भी आता है और फ्रंट एंड भी आता है। एक ही बंदा हायर करो, 2 काम करवा लो, ठीक है। पर इसके अंदर भी प्लस और माइनस होता है। जैसे हर एक चीज़ की नुकसान भी होता है, फायदे भी होते हैं।
ठीक है, तो जैसे कि आप समझ रहे हो कि फुल स्टैक में क्या होता है कि आपको ही बैकएंड करना है, आपको ही फ्रंट एंड भी करना है। उसमें क्या होगा, आपका कॉस्ट बच जाएगा, एक ही बंदा संभाल लेगा, पर टाइम ड्यूल जाएगा। ठीक है, अभी एक बात समझ लो, मेरे पास मैडम एक क्वेरी आई थी एक स्टूडेंट की। उनके फादर बोल रहे कि मेरा बेटा 4th सेमेस्टर में है, उसको वेब डेवलपमेंट आ गया है। अब एक काम करता हूँ, मैं उसको एंड्रॉइड भी सिखा दूँ, क्या बाहर से कुछ क्लास करवा रहा हूँ, उनको एंड्रॉइड भी करा दूंगा, तो उसको वेब भी आएगा, एंड्रॉइड भी आएगा, जल्दी जॉब मिल जाएगी। तो ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा क्या? rather than doing that, what you have to do, select only one field and just go to that one। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप वेब भी कर लो, एंड्रॉइड भी कर लो, iOS भी कर लो, तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको मालूम नहीं है, जो मार्केट में अभी भी है। ठीक है, आप लोग 12 साल से 10 साल से एक बात सुनाओ, स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, पार्किंग सिस्टम, यही थोड़े चलते आ रहे हैं। इसमें से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने AI पे ML प्रोजेक्ट बनाया? बताओ, किया आप में से किसी ने? AI पे कुछ किया नया, कुछ काम, DBA पे कुछ किया है काम नया, सिक्योरिटी में कुछ नया लाए हो आप? तो क्या कर रहे हो आप? वही 10 साल से चल रहे हैं अपने, ये मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, इंसर्ट की क्वेरी लगाओ, डिलीट की क्वेरी लगाओ, सेलेक्ट की क्वेरी लगाओ, डेटा डिस्प्ले कर दो, खत्म हो गया। डॉक्यूमेंट इसका उठाओ, कॉपी करो, अपना डेटा डालो, नाम भर लो, पेज भर लो, प्रिंट करा के दे दो, सबमिट हो गया। क्या फायदा? प्रोजेक्ट आपको इसलिए दिया जाता है कि आप कुछ नया इनोवेट करो आपके लिए। 5 साल बाद भी आपने कुछ छोटा भी काम किया हो, इसके ऊपर जस्ट हो, यूजफुल हो, कुछ पर्पज हो इसका चीज़ का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बना के रख दिया छोड़ दिया। तो स्कूल मैनेजमेंट है, ये पार्किंग सिस्टम है, ये कॉलेज मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, वो सब छोड़ दो। ठीक है, नाउ यू आर नॉट लाइक स्कूल के सब काम चल रहे हैं या स्कूल का समय नहीं चल रहे, यू आर कॉलेज स्टूडेंट, थिंक लाइक वाइज दैट। क्योंकि कल उठकर आपको इंडस्ट्री में जाना है, बड़ी कंपनी से काम करना है, तो थिंक बिग, गोल बड़ा सेट करो। ठीक है, तभी जाके आप अचीव करोगे ना। ये आप यही अब समझ लो, इसमें से 90% स्टूडेंट होंगे जो इसमें से ही आएंगे, ये रोल। इसके अलावा कोई और रोल करना चाहता है क्या? नहीं, किसी के माइंड में तो बताओ मुझे। ये जहाँ पे इतने जॉब से, इसके अलावा IT में किसी के माइंड में और जॉब है तो बताइए। क्या? अप्लाई साइंटिस्ट, ओके फाइन। क्या इसके आपको कुछ स्टेप है इसके लिए, क्या करना चाहिए? हाँ, इसमें बेसिकली जो रिसर्च बेस्ड होता है, कोई भी एक डोमेन, चाहे ले लो एल्गोरिथम या कॉम्प्लेक्सिटी या फिर NLP, इसके बेसिस पे वो रिसर्च करना होता है पहले, और फिर उस रिसर्च को इम्प्लीमेंटेशन। ओके फाइन। इसके अलावा यानी यहाँ बैठे हुए सभी के सभी डेवलपर बनने वाले हैं सब। कोई वेब डेवलपर बनेगा, कोई मोबाइल बनेगा, कोई शायद भी बन जाएगा, कोडिंग नहीं आएगी तो, या फिर UI/UX करेंगे कुछ। देखो, हर एक जो जॉब है उसकी अलग वैल्यू है। ठीक है, उसके अंदर आपको अलग एक्सपर्टीज के हिसाब से आपको पैकेज मिलते हैं। इंडस्ट्रीज के अंदर आप कौन से डोमेन सेलेक्ट करते हो, ठीक है, वो कंपनी के अंदर कौन से टाइप के प्रोजेक्ट चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग टू आपको पैकेज मिलते हैं। क्यों सूरत की कंपनी में हम लोग को 1 लाख 2 लाख का पैकेज नहीं मिलता है? चेन्नई जाओ, मुंबई जाओ, दिल्ली जाओ, बेंगलोर जाओ, मिल जाएगा इजीली। वाई? बिकॉज दे हैव अ बिग टेक कंपनी, big team, big projects that coming from Western countries like US, Europe regions, right? They are working from specific domain, जैसे कुछ हॉस्पिटल की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, IoT थिंग्स। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जो कुछ स्कैन करके आपको टेम्परेचर दिखा देते हैं, समथिंग काइंड ऑफ दैट इज IoT थिंग, राइट? कुछ AI/ML में काम करते हैं, जिनके प्रोजेक्ट चलते हैं 5-5 साल चलते हैं, 7-7 साल चलते हैं। तो वो प्रोजेक्ट के पे इतना एफर्ट डालते हैं, इतना उनका बजट होता है, उनके पास ऐसे क्लाइंट होते हैं, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सूरत छोड़ना पड़ता है। वाई? कि सूरत में इतना ग्रोथ नहीं है। अब ये भी मार्केट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है। तो आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप पहले टारगेट कर लो कि मुझे क्या बनना है फर्स्ट। और आपको नहीं पता है क्या बनना है, तो देखो क्या आजू बाजू में क्या कर रहे हैं लोग, आपको क्या इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, आप ट्राई करो कोड करने को। देखो मैं जावा कर रहा हूँ, जावा नहीं आ रहा है, ठीक है, छोड़ दो जावा को, मैं सी जाऊँगा। सी में कर रहा हूँ मैं, सी में मैं एक काम करूँगा, मुझे प्रोग्रामर नहीं बनना है, मुझे इतना करना है बस A+B=C करना है। स्टार्टिंग करो स्मॉल थिंग, ठीक है, A+B+C कर दिया ना, ठीक है, सी आ गया आंसर, हाँ मैंने पहला अचीवमेंट ले लिया, आपका 10% काम हो गया। सेल्फ कॉन्फिडेंस से पहले आप अर्न करो खुद से, उसके बाद आप आगे जाओगे तो कोडिंग वोडिंग कुछ भी चीज़ नहीं है छोटी, आगे आप अचीव करते ही जाओगे। फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जिसने ये टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाया है? कौन सा टॉपिक बनाया आपने? ML। ओके, क्या किया ML के अंदर? आइसोलेटेड गुजराती एंड रिटन कैरेक्टर।
ओके, क्या रिजल्ट है इसके अंदर? 89%। ओके, और कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया है? 5। गुड। और उसका जो प्रोसेस है उसके अंदर कुछ आपने नया कुछ इम्प्लीमेंट किया, नई टेक्निक्स या फिर जो पुरानी कुछ चल रही है? हमने कंपैरेटिव स्टडी किया, अलग अलग क्लासिफायर्स। ओके, ये तो ऑलरेडी मार्केट में है ही, आपने कुछ ऐसा किया जिससे टाइम बचे और कॉस्ट बचे। देखो सिंपल बात बताऊँ भाई, मैं अगर एक कंपनी का ओनर हूँ ना, तो मैं यही सोचूंगा कि भाई मैं 2 बंदे रखूंगा तो मेरा प्रोजेक्ट टाइम टू टाइम डिलीवर होना चाहिए और पैसे मिलने चाहिए। आफ्टर ऑल मुझे मार्केट में बनना है, मुझे बिजनेस करना है, ठीक है, मुझे अर्न करना है, आपको डेवलपमेंट करना है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं डेवलपमेंट करूँगा तो करूँगी तो कौन से वे में करूँ, क्या करूँगा, ठीक है, मेरी एक्सपर्टीज क्या होगी। देखो मार्केट में है ना, डॉक्टर 2 टाइप के होते हैं, मैंने देखे। एक आपको 20 रुपये वाला मिलेगा, 20 रुपये वाला मिलेगा, और एक जाओगे आपको 2000 लेगा, तो आपको 2 घंटे बिठाएगा। वाई? बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट। आप समझो बात में, एक एक्सपर्ट और एक जो कॉमन जो मेहनत है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है ना, वो समझो। आप वहाँ तक पहुँचने के लिए उसने कितने एफर्ट डाले वो देखो, कितना टाइम दिया, ठीक है। वो उसने भी वही सब्जेक्ट पढ़ा है भाई जो उसने पढ़ा हुआ है, कुछ नया एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, ठीक है। आप भी वही सब पढ़ रहे हो, वही सी लैंग्वेज, जावा, बुक्स के कॉन्सेप्ट, DBMS, RDBMS, वही सब चल रहा है। तो क्यों फेसबुक वाले, अमेजोन वाले उठा रहे हैं 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख, और हम क्यों लड़ रहे हैं 2 लाख, 3 लाख में? क्यों? क्वेश्चन आया कभी आपको ऐसा? ऐसा है कि बालीबाबा प्लेसमेंट नहीं हो रहा है? बिलीव मी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन साउथ गुजरात। अब जाके देख लो, सूरत में बहुत सारे कॉलेजेस है, यहाँ बहुत सारे लिंक्स है, जैसे डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपके पास सबसे बेस्ट सोर्स है आपके प्रोफेसर्स, जो आपको पोलाइटली आपको सारा गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे कॉलेज में ऐसे प्रोफेसर है जिनको खुद को मालूम नहीं क्या करना होता है। मैडम मैं बता रहा हूँ, हमारे टाइम पे ऐसा हुआ था, एंड्रॉइड ज़्यादा नया लॉन्च हुआ था, आई थिंक लेट 2010। प्रोफेसर को जाके पूछा कि एंड्रॉइड में प्रोजेक्ट करना है, तो उन्होंने रिप्लाई किया इसमें कौन सी वेबसाइट बनाओगे? अब उनको बहुत समझाया कि मोबाइल में ऐप बनता है, वेबसाइट नहीं बनता है। एक्चुअली वो बहुत नया टेक्नोलॉजी आया था, उस टाइम की बात है। तो होता है, इंडस्ट्री में काम करो तो इंडस्ट्री वाइज आप अपडेट रहोगे, तो ये एकेडमिक काम करते हो उनका ऐसा रहता है, ऐसा है। बट ये यू हैव सोर्स, यू हैव टू यूटिलाइज दैट। तो ये सारे बहुत अच्छे अच्छे आपके पास फील्ड है जिसका आप बहुत कुछ कर सकते हो, और ये सारे एक्सपर्टीज फील्ड आपके अंदर, आप कुछ भी उठा के देख लो। मैं गारंटी देता हूँ आप से इसमें से कुछ भी एक चीज उठा के आप 6 महीने मेहनत करो, इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी कि आपको नहीं लेगी, भले आपके पास 5 KTP ना पड़ी होगी, कि ये सारे फील्ड्स की वैल्यूज है। अब ब्लॉकचेन को देख लो, मार्केट में कितना बूमिंग कर रहा है, ठीक है। आप देख लो साइबर सिक्योरिटी को, बड़े से बड़ी कंपनी को सिक्योरिटी का इशू रहता है, उनको सॉल्व करना पड़ता है, तो उनको अपडेट्स देने पड़ते हैं, उनको चेक करना पड़ता है क्या लिंक्स है सिस्टम में, क्या बैकडोर से छूट गए हमसे, ठीक है। आप IoT देख लो, बहुत सारी चीज़ें अभी भी ग्रो कर रही है, स्मार्ट होम्स बन रहे हैं, जाने के पहले दरवाजा खुल रहे हैं, बोलने से आप चीज़ें हो रही है, तो ये सब चीज़ भी ये हो रहा है। AML में देख लो कितना सारा हो रहा है, मॉडल इसके अंदर ट्रेन होते हैं, इसके अंदर आप क्या क्या जो चाहो कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें करो, इनोवेशन जिसके अंदर आपको करने में मजा है। ये रोज का आगे खोलो लैपटॉप, इंसर्ट करो, अपडेट करो, डिलीट करो, टेबल में डिस्प्ले करो, दिखाओ प्रोफेसर को, हो गया काम, चलो लाओ मार्क्स आ गए, खत्म हो गया, डिग्री आ गई। कुछ काम का नहीं है, करना है कुछ इनोवेटिव करो, ठीक है। कुछ सोचो क्या करना है, नहीं कुछ अचीव कर पा रहे हो तो यहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है तो किसी की हेल्प लो, ऐसे करके आप जाओगे तो आप सही रहेगा आगे। नेक्स्ट देखो, अभी सिंपल बन रहा है भाई, जितनी कंपनियां हैं इतनी जॉब्स और जॉब अवेलेबल है, उससे ज़्यादा बाहर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। कंपटीशन बहुत खतरनाक है भाई, तुमको जाना है तो तुमको खतरनाक बनना पड़ेगा। 10 रिज्यूम पढ़े, मेरा एक पढ़ा है, तो मेरा रिज्यूम इतना भावना चाहिए कि उसका डिसाइड करती। ऐसे कैसे होगा बताओ? एक्सपीरियंस कहाँ होगा? आप लोग तो फ्रेशर हो, क्या करो सर्टिफिकेट करो, आपके पास 10 सर्टिफिकेट पड़ी है तो आपको आते ही नहीं कोडिंग करना, क्या करोगे बताओ? उड़े भी जाओ, 400 मिल रहे, 400 मिल रहे आपको, जो डेटा साइंस आपको मैं 5 दिन में बना लूंगा डेटा साइंटिस्ट, दे देगा सर्टिफिकेट 400 में सर्टिफिकेट। फिर एग्जैक्टली स्किल्स प्रोजेक्ट्स वगैरह आपको करना पड़ेगा, प्लस एक्स्ट्रा स्किल भी आपके अंदर डालनी पड़ेगी चीज़ें। वो कहाँ से आएगी? कम्युनिकेशन बेटर करना पड़ेगा। जिस फील्ड में आप जो कर रहे हो, जैसे मोबाइल में, तो मोबाइल में भाई मेरे को iOS भी आ रहा है, एंड्रॉइड भी आ रहा है, तो एक प्लस पॉइंट होगा कि आप दोनों में कर रहे हो। अगर एक आ रहा है तो दूसरा क्रॉस में पकड़ लो, फ्लटर पकड़ लो, ज़ैमलिन पकड़ लो, रिएक्ट नेटिव पकड़ लो, तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अब जाना है तो करनी पड़ेगी इंटर्नशिप में। इंटर्नशिप के लिए आप अप्रोच करोगे कंपनी को, हमें ले लो, हमें ले लो। इसके लिए पहले आपको चाहिए अच्छा रिज्यूम।
रेज्यूमे अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब रेज्यूमे बनाओगे, लिखोगे क्या, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक, मैंने 10 कर लिया, 10 कर लिया, मैंने वालीमा से एमसीए कर रहा हूँ या फिर एमएसआईटी कर रहा हूँ, हो गया काम खत्म। मैं क्या क्या दूंगा आपको? मैं वहाँ कुछ एचआर के लिए तो नहीं ले रहा ना, आपको कुछ डेवलपमेंट करने के लिए ले रहा हूँ। शो योर स्किल्स देयर। आपको आ रहा है 2-3 अच्छे टूल आ रहे हैं, जैसे आप कुछ समझो वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपको VS का नॉलेज है, VS कोड का है, पोस्टमैन का नॉलेज है, हाउ टू प्रिपेयर प्रॉपर API, तो आपको सब कुछ पता है कि भाई रेस्टफुल API कैसे बनता है, डेटाबेस का नॉलेज है, स्कीमा कैसे बनती है वो नॉलेज है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे कवर करनी है रिज्यूम में, वो डालो, तब पता चलेगा ना लोगों को कि हाँ भाई बंदा है, बंदी है, इसको यार वेब आ रहा है या कुछ भी हो भी यार इसमें इतना कर रहा है। तो आप पहले खुद को प्रेजेंट करना सीखो, ठीक है। ये लेके आओ, हमें आता है बहुत सब कुछ है, देखिए यहाँ बैठा हुआ हर एक चीज़, हर एक स्टूडेंट कुछ ना कुछ चीज़ में बेस्ट है, तो हमें मालूम नहीं है कि वहाँ प्रेजेंट खुद को ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अभी कोई बोल रहा है मैं ML में अच्छा कर रहा हूँ, उसको पूछेंगे तो बोलेंगे, कुछ से बता नहीं पाएगा। फिर उसको पढ़ा करूँगा 1 घंटा, बोले ML में क्या है, तो बाद में बोलेगा, फिर सोचेगा क्या मुझे दिखता है कि ML में क्या होता है। चीज़ होती है, ऐसा नहीं है, इट्स लाइक अ ह्यूमन बिहेवियर, ये कुछ डिफिकल्ट चीज़ नहीं होती है, यूजुअल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको कवर करना पड़ेगा। अभी इंडस्ट्री में इंडस्ट्री के लिए आपको रेफरेंसेस, तो आप कनेक्शन बनाओ। कनेक्शन कैसे बनाओगे? पास आउट स्टूडेंट से, प्रोफेसर से, कुछ कंपनीज होती है जो आप गूगल से भी ला सकते हो, लिंक्डइन से भी ला सकते हो, ठीक है। मेल करो, कांटेक्ट करो, खुद की मार्केटिंग करो भाई, खुद को बेचना है ना, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो आप, जो करोगे खुद के लिए करो, ठीक है। प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, दैट वुड बी ग्रेट। प्लेसमेंट्स में नहीं मिल रहा है तो खुद से ट्राई करो, जरूरी नहीं है कि सबको प्लेसमेंट मेरे वो बेस्ट ही हो, ठीक है। जरूरी वो भी नहीं है कि जो 10 CGPA से 9 ला रहे हैं। मेरे बीच में वाला ऐसे भी है कि जो 5-6 ला रहे थे और आज अच्छे छाप रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि भाई आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो एवरेज रहोगे। इंडस्ट्री में आपको जाने के बाद मे बी आपकी स्किल ज़्यादा पॉलिश हो जाएगी, मे बी यू आर परफॉर्मिंग वेल बिफोर यू आर डूइंग। तो ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट्स कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर मैंने बोला ऐसा लिंक्डइन के अंदर आप देखो, लिंक्डइन के अंदर बहुत सारी चीज़ पड़ी है और क्लास से भी ला सकते हो, एलुमिनी मेंबर से, ठीक है। ढूंढो, देखो हमारे पास कितने लोग पड़े हुए हैं। शायद ऐसा भी होता है बहुत सारी कंपनीज में कि जैसे मुझे पता है कि यहाँ से निकले हुए स्टूडेंट्स हैं वो डिसिप्लिन वाइज या फिर कुछ ना कुछ हद तक सही होते हैं, तो मैं उनको ज़्यादा प्रेफर करूँगा। वो लाइन करो, ठीक है, वहाँ से जाओ, वहाँ से मिलेगा आपको दूसरा कॉन्टेक्ट। बनाओ टारगेट 40-50 कंपनी का, ट्राई करो 30-40 से अप्लाई करने को। कॉल नहीं आएंगे, रिजेक्शन आएंगे 10-5, 1-2 बुलाएंगे, 1-2 में जाओ, क्या मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा? फेलियर मिलेगा। नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, आपको लर्न करने मिलेगा। देखो फेलियर है, इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो आपको उसको नेगेटिव नहीं लेना है, ठीक है। हम लोग भी आते हैं, पहुँचते बहुत सारे फेलियर्स को, हमको अभी भी आते होते हैं, पर हम लोग इतना माइंड पे नहीं लेते, इसको छोड़ के आगे जाना पड़ता है लाइफ में कहीं ना कहीं। तो ये इससे आप आगे निकलो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लिंक्डइन को मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी जैसे अपने मोबाइल में व्हाट्सएप और फेसबुक का टाइम रहता है ना, उतना आप लिंक्डइन का यूज़ करो आपका करियर ग्रोथ वाइज। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, आपको वहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी, ट्रेनिंग देने वाले मिलेंगे, आपको जॉब मिल जाएगी, इंटर्नशिप मिल जाएगी, आप खोजो हर चीज़ मिलेगी। कनेक्शन बनाओ, ठीक है। गुजराती में एक कहावत है, सोथी मोटी खाड़े ओढ़ाड़, राइट। तो ये चीज़ देखो, आप कनेक्शन बनाओ, जितने बनते होते कनेक्शन बनाओ, आप अपना एक ग्रुप बनाओ, लोगों से बात करो, अपनी फील्ड के रिलेटेड वाले से बात करो। जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट उसको छोटा से बोलो कि भाई देखो मैंने ये में एक एल्गोरिथम था, उसको मैंने स्लाइड मॉडिफाइड किया है, तो इसका रिजल्ट ऐसा है। दे विल इम्प्रेस, दे विल insist you okay come in my company, I will give you job or I will assist you for further studies or what। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से निकल के आएगी। तो ये सारी जो आप जितना फेसबुक इंस्टाग्राम में टाइम करो ना, उतना 10% टाइम मोबाइल में लिंक्डइन डालो, अपना प्रोफाइल बनाओ और करो। इसमें से कितने की प्रोफाइल नहीं है लिंक्डइन पे, कितने की प्रोफाइल है लिंक्डइन पे? चलो गुड, अच्छे ओके। अब आपने जो प्रोफाइल है इसको सुधारो। कहाँ से करोगे ये चीज़? आपको ये चीज़ करने के लिए इतनी पड़ेगी कि आपको आपके अंदर क्या क्या स्किल है। प्रॉपर टाइटल लो, ठीक है, कि मैं इतने चीज़ कर रहा हूँ, जैसे कि मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे वेब में PHP आ रहा है, वर्डप्रेस आ रहा है, कोऑर्डिनेटर आ रहा है, लारावेल आ रहा है, प्लस मेरे को फ्रंट एंड का HTML CSS का भी नॉलेज है, मैं भी रिएक्ट पे कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे डालो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप हाईलाइट कीजिए, लोगों से आप रिकमेंडेशन मांगिए। इसके अंदर रिकमेंडेशन का भी सेक्शन आता है। रिकमेंडेशन से क्या होता है कि भाई मैं ये बंदे को काम करा चुका हूँ, ये वेल एंड गुड है, टाइम पर मेरे को डिलीवरी दे चुका है, काइंड ऑफ फीडबैक, ये चीज़ लीजिए।
प्रॉपर एक आपका फॉर्मेट देखिए, जो टॉप पोजीशन पे उनकी प्रोफाइल देखिए कि इसमें से मैं क्या कॉपी करके डालूँ। कॉपी कर लो, कोई इश्यू नहीं है, टाइटल कॉपी कर लो। अब दिखाता हूँ एक चीज़, नॉर्मली मैं लिखूँगा आई एम जावेद मुल्तानी, आई एम वेब डेवलपर, ठीक है। अभी आप कैन गो बैक टू सेकंड स्लाइड। ओके, देखो टाइटल पढ़ो, क्या लिखा है मैंने, मैं सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट हूँ, ठीक है, मैं टेक लीड हूँ, मेरे पास 8-10 बंदों की टीम काम करती है, ठीक है, मैं पूरे डेवलपर हूँ, मैं कोड भी करता हूँ, कोड रिव्यू भी करता हूँ, कोड मर्ज भी करता हूँ, डिलीवरी भी देता हूँ, मैं सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर हूँ। जो एक प्रॉपर वे के अंदर टीम को मैनेज करके बाद डिलीवरी देता है। एवरी डे स्टैंडअप होता है, कॉल स्टैंडअप कॉल होते हैं, मीटिंग्स होती है, टास्क असाइन करने पड़ते हैं, टास्क देने पड़ते हैं, जूनियर्स को सीनियर्स को इशू होते हैं उसको सॉल्व करने पड़ते हैं, प्रेशर देना पड़ता है, प्रेशर लेना पड़ता है। तो ये देखो यूएक्स रिसर्च यानी कोई भी सिस्टम आता है उसका आगे पूरा डिजाइन करता हूँ मैं बेस से। तो अभी मैं सीजन बोलता मैं आके कि हाँ मैं कंपनी का सीईओ हूँ, क्या बोले यहाँ पर आया था सीईओ वीओ वो करके चला गया, पता नहीं क्या कर रहा था वो, ठीक है। अब टाइटल देखो 5 बार लिखोगे, आप सोचोगे क्या ये वर्ड ऐसे इसमें 5 से मिलेगा, आपको पता ही नहीं क्या मिलेगा, आप ढूंढोगे, ठीक है। देखो वेब डेवलपर एंड एक्सपर्ट वेब डेवलपर बहुत डिफरेंट है। एक वर्ड से ना आपकी पूरी इमेज सामने वाले के दिमाग में अलग हो जाती है, ठीक है, वो समझो आप आपके लिए। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको टाइम आउट देना पड़ता है, उनके अंदर कुछ खास नहीं है, ठीक है, 2 कार ना खटकी ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया उनको भी थोड़ा लेने, पर ऐसा दिया है कि जो भी केयर वो कर रहे हैं उसके अंदर वो लोग 100% अपना एफर्ट दे रहे हैं, 100% कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आना चाहिए तभी मैं एक्सपर्ट हूँ, पर एटलीस्ट जो भी कर रहे हो वो दिल से करो, 100% करो, 100% ट्राई करो कि हाँ मैं ये चीज़ चलो कर रहा हूँ तो छोटा टारगेट करो, छोटा करो। जैसा मैंने बोला ना कि सी में कोड कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं A+B करूँगा भाई, हाँ तुमको इतना आ रहा है, वो करो, छापो, उसके रखो स्टेटस, आप रखो गिटहब पे, इसके कोड रखो, स्टैक पे डालो, खुद का आर्टिकल लिखो। ये सारी चीज़ें बहुत इंप्रेसिव है आपके ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए, ये सारी चीज़ का आपको वर्कआउट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कितने लोगों को पता है कि फेसबुक, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, ये नेटफ्लिक्स वगैरह इंटरव्यू कैसे थे? किसी ने ट्राई किया अटेंड करने को? कुछ सोचा होता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या क्या होता है वहाँ पे, या फिर हमारे बस की बात ही नहीं है, वो तो लोग आईटी वाले के काम है। ऐसा है वहाँ पे कि आईटी के लिए एडमिशन मिलता, वहाँ पे जॉब मिलते, मालिका के लिए नहीं है, ऐसा है? मैडम ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ रूल्स लाए हो तो बता देना, हम लोग को भी पता चले कुछ। ट्राई किया किसी ने कभी फेसबुक में, गूगल में ट्राई किया ट्रेनिंग, वहाँ किस तरह वो लोग इंटरव्यूज प्रोसेस करते हैं, किस तरह हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या होता है प्रोसेस? ट्राई किया कभी? पता है? मालूम है? नहीं? पैकेज पता है? रेंडम पैकेज बोलो, अराउंड बोलो, झूठ बोलो, पैकेज बोलो, कितने होते हैं अंदाज? कितने? 35 पर ईयर। कितना हुआ महीने का? 3 लाख रुपया अंदाजा, ठीक है। अभी आप लोग को यहाँ से जॉब मिलेगी, कितने की मिलेगी मैक्सिमम बोलना? 6 लाख, ठीक है। कितना डिफरेंस रहा? वो तो 2 महीने की सैलरी उसकी, क्यों? वो आईटी का इसलिए तो उसको ज़्यादा कोडिंग ऐसा ना वो होगा शायद, तो उसको वेब भी आता है और मोबाइल भी आता है, ऐसा है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमने ट्राई नहीं किया ना भाई, इस चीज़ को हमें पता ही नहीं किया क्या करूँ मैं। चलो मान लो कि ये 5 कंपनी के अलावा, लेट से 5 कंपनी के मैं ट्राई कर रहा हूँ, इसके सेकंड लेवल पे दूसरी 10 कंपनियाँ खड़ी होगी, भारत पे, पेटीएम या फिर और भी ये OLX है, फ्लिपकार्ट से, इसमें फेल हो गए आप तो सेकंड लेवल तो आपके पास है ही, इसकी ट्राई कर लो आप, 2 स्टेप क्लियर करोगे ना तो उसके तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। बड़ा सोचोगे तो उससे थोड़ा तो आएगा कुछ। टारगेट्स आपके बड़े रखो, गोल बड़े करो, ठीक है। आप सोचो कि भाई मुझे पता नहीं, आज है 2023, मुझे 2027 में मेरी मंथली इनकम 2 लाख होनी चाहिए कैसे भी, फिर मुझे पुणे जाना चाहिए, घर पे काम करना चाहिए, टेक्नोलॉजी बदलनी चाहिए, या फिर मुझे 8 घंटे काम करना चाहिए,